नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने दे दिया, कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पे नेपाल। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब जो सामने यहाँ ऊपर दिखाई दे। अब मैंने इसको रन किया तो बाय डिफॉल्ट वहां पे जो ऊपर जहां पे अपन टाइप कर सकते हैं वहां पे नेपाल लिखा हुआ दिख रहा है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स जैसी की टेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसी ही है। कॉम्बो बॉक्स कॉम्बिनेशन है लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ड्रॉप डाउन विड्थ। अगर अपन चाहते हैं कि अपने जो कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स हैं वो बड़े हैं, अब मैं अगर चाहता हूं कि ड्रॉप डाउन की जो विड्थ है वो ज्यादा हो, तो उसके लिए अपन ड्रॉप डाउन विड्थ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। उसमें मैंने टाइप कर दिया 400 और इसका जो ड्रॉप डाउन स्टाइल है उसको भी मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप डाउन। अब मैंने इसको रन किया तो बाय डिफॉल्ट इसमें नेपाल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी में दिया है। और ड्रॉप डाउन जो ओपन हुआ है उसकी विड्थ भी बढ़ गई, जैसा कि आप यहाँ देखोगे। अब इसकी विड्थ ज्यादा आ रही है, 200 समथिंग थी, मैंने 400 कर दी, तो इसकी विड्थ भी बढ़ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 लेवल प्लेस किए, num1, num2, ऑपरेटर और रिजल्ट। ये 4 तो हैं लेबल्स, इनके मैंने टेक्स्ट सेट किए और उसके बाद इनके सामने num1 के सामने एक टेक्स्ट बॉक्स प्लेस किया, इसका नाम txt num1 दिया। सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम txt num2 दिया। यहां मैंने एक कॉम्बो बॉक्स प्लेस किया है। कॉम्बो बॉक्स का नेम CMB से स्टार्ट होता है, CMB OPER। फिर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स दिया txt रिजल्ट और एक शो बटन लिया जिसका नाम है BTN शो। अब शो बटन के क्लिक पे मुझे क्या करना है, यूजर ने जो भी ऑपरेटर सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आना चाहिए। तो ऑपरेटर वाले कॉम्बो बॉक्स में मुझे आइटम्स ऐड करने हैं, तो मैंने आइटम्स कलेक्शन में जाके एलिप्सिस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं आइटम्स ऐड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ तो मैंने कोई आइटम ऐड किया ही नहीं है। अब ये आइटम्स अपन कोडिंग के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। तो अब कोडिंग के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं वो देखें। जैसे ही ये फॉर्म दिखाई देगा कॉम्बो बॉक्स में आइटम्स आने चाहिए, तो फॉर्म पे डबल क्लिक किया मैंने, इससे फॉर्म का लोड ओपन हो गया। अब यहां मैंने लिखा कॉम्बो बॉक्स का नाम डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और इसमें क्या आना चाहिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, 3 आइटम्स आने चाहिए। और कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 1, मतलब बाय डिफॉल्ट जो आइटम सेलेक्टेड होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 1 इंडेक्स वाला होना चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूं, कॉम्बो बॉक्स में 3 आइटम्स ऐड हो चुके हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। और कॉम्बो बॉक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट सब्ट्रैक्ट जो है वो आ रहा है क्योंकि मैंने सेलेक्टेड इंडेक्स में क्या किया है, 1। अब मैंने नंबर्स लिखे 10 और 2 और सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, शो पे क्लिक किया तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ गया। ऐड पे क्लिक करेंगे और शो पे क्लिक करेंगे तो एडिशन आ जाएगा, और मल्टीप्लाई को सेलेक्ट करके शो पे क्लिक करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो ये कोडिंग अपन ने शो बटन के क्लिक पे लिखी है। अब शो बटन के क्लिक पे मुझे ये पता लगाना है कि कॉम्बो बॉक्स में से कौन सा आइटम सेलेक्ट किया गया। तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम क्यू एज स्ट्रिंग, क्यू इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स का नाम डॉट सेलेक्टेड आइटम। तो सेलेक्टेड आइटम जो है वो कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टी है। सेलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी से अपने को ये पता लगता है कि कौन सा आइटम सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, मुझे उसको स्ट्रिंग में असाइन करना है। तो मैंने लिखा सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये ऑब्जेक्ट को अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके क्यू में असाइन कर देगा। अब क्यू में असाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे चेक किया, अगर क्यू में ऐड है तो txt result डॉट टेक्स्ट इक्वल टू
val of txt num1 plus val of txt num2। इसी तरह से अगर क्यू में सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज का, और जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में आएगा। तो अपने को अगर ये पता लगाना है कि कौन सा आइटम सेलेक्टेड है, तो कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टी है सेलेक्टेड आइटम, और इसको स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन करना है तो टू स्ट्रिंग नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक नया फॉर्म लिया, कॉम्बो बॉक्स का ये प्रोग्राम अपन कर रहे हैं, और उस पर मैंने एक लेबल प्लेस किया। लेबल पे लिखा हुआ है प्लैनेट्स आर, और इस पे फिर 3 बटन है। पहला बटन है रिमूव, दूसरा बटन है क्लियर, और तीसरा बटन है इंसर्ट। ये 3 बटन्स लिए हैं मैंने इस पे, रिमूव, क्लियर और इंसर्ट। और ऊपर मैंने एक कॉम्बो बॉक्स लिया है, उस कॉम्बो बॉक्स का नाम मैंने क्या दिया है, कॉम्बो बॉक्स 1। और इसका जो स्टाइल है, ड्रॉप डाउन स्टाइल, वो मैंने चेंज कर दिया है। इसका ड्रॉप डाउन स्टाइल मैंने सिंपल कर दिया है, जिससे कि इसकी हाइट बढ़ गई है। और आइटम्स प्रॉपर्टी के अंदर अपन इसमें रन टाइम पे आइटम्स ऐड करेंगे। इस प्रोग्राम में अपन कर रहे हैं, रिमूव बटन पे क्लिक करने पे आइटम रिमूव हो जाना चाहिए, क्लियर पे क्लिक करने पे सारे आइटम्स रिमूव हो जाने चाहिए, इंसर्ट पे क्लिक करने पे स्पेसिफिक पोजीशन पे आइटम इंसर्ट होना चाहिए कॉम्बो बॉक्स में। जो बटन्स हैं उनके नाम है btn रिमूव, btn क्लियर, btn इंसर्ट। तो सबसे पहले मैंने क्लियर बटन पे डबल क्लिक किया। क्लियर बटन पे मुझे कॉम्बो बॉक्स के सारे आइटम्स रिमूव करना है, तो कॉम्बो बॉक्स का नाम डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, तो इससे सारे आइटम्स रिमूव हो जाए। इंसर्ट बटन के क्लिक पे मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स पे आइटम इंसर्ट करना है, तो कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट इंसर्ट, 1 इंडेक्स पे क्या जाना चाहिए, प्लूटो। अब 1 इंडेक्स पे प्लूटो आएगा, तो उसके पहले मैंने क्या किया है, फॉर्म पे डबल क्लिक करके फॉर्म के लोड पे कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम्स ऐड किए और 5 प्लैनेट के नेम ऐड कर दिए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर। ये 5 आइटम्स ऐड हो गए। अब अपन पहले इसको रन करके देखते हैं। ये आप देखोगे 5 प्लैनेट्स तो ऑलरेडी आ रहे हैं। इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो प्लूटो और आ गया है इसमें। अब मैंने तो यहाँ पे प्लूटो में इंडेक्स 1 दिया था, लेकिन क्योंकि ये लिस्ट सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड लिस्ट में स्पेसिफिक इंडेक्स पे आइटम इंसर्ट नहीं होता है। सॉर्ट ऑर्डर में जिस भी जगह पे आता है वो वहां पे इंसर्ट होता है। अगर लिस्ट अनसॉर्टेड होती तो ये 1 इंडेक्स पे ही आता। क्लियर पे क्लिक किया तो सारे आइटम्स रिमूव है। मैंने इसको वापस रन किया। अब जो प्लैनेट्स आ रहे हैं उसमें मैंने जुपिटर को सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करते ही जुपिटर मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ आ गया। वीनस को सेलेक्ट किया तो वीनस मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ आ गया। फिर रिमूव पे क्लिक किया तो वीनस रिमूव हो गया। मतलब जिसको भी सेलेक्ट किया और रिमूव पे क्लिक किया तो वो रिमूव हो रहा है, और सेलेक्ट करते ही मैसेज बॉक्स में जो भी सेलेक्टेड है वो आ रहा है। तो अब इन दो चीजों की अपने को कोडिंग लिखनी है। अब कॉम्बो बॉक्स के अंदर आइटम पे क्लिक करते ही कुछ वर्क होना चाहिए, तो कॉम्बो बॉक्स पे मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही कॉम्बो बॉक्स का कौन सा इवेंट ओपन हुआ है, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। इसके अंदर अपने को कोडिंग लिखनी है कि जब भी यूजर ने किसी भी आइटम को सेलेक्ट किया तो ये इवेंट होगा। इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैसेज बॉक्स में सेलेक्टेड आइटम को डिस्प्ले करना है। तो मैसेज बॉक्स कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, सेलेक्टेड आइटम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कर दिया। तो ये तो हो गया सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज पे। अब रिमूव के क्लिक पे क्या होना चाहिए, जो भी सेलेक्टेड है वो रिमूव हो जाना चाहिए।
तो पहले अपने को ये भी तो पता लगाना है कि कोई सेलेक्टेड है या नहीं। तो इफ कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब यूजर ने कोई ना कोई आइटम सेलेक्ट करने के बाद ही रिमूव बटन पे क्लिक किया है। सेलेक्टेड इंडेक्स में 0 का मतलब पहला आइटम सेलेक्टेड, 1 का मतलब दूसरा आइटम सेलेक्टेड, और अगर कोई भी आइटम सेलेक्टेड नहीं होगा तो सेलेक्टेड इंडेक्स में -1 रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, अगर कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब अगर कोई आइटम सेलेक्टेड है, तो कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव एट से अपन आइटम को रिमूव कर सकते हैं, और जो भी आइटम रिमूव करना है उसका इंडेक्स देंगे, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स। तो रिमूव एट को मैंने पास कर दिया, जो भी आइटम सेलेक्टेड है उसका इंडेक्स, ये उस आइटम को रिमूव करते हैं। क्लियर से सारे आइटम्स रिमूव होते हैं, रिमूव एट से सिर्फ एक आइटम रिमूव होता है जिसका भी इंडेक्स आपने दिया है।